अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारी कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। इसके एक्सरसाइज 1.2 के 12 सवाल हमने कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास जो लिमिट गिवन है, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और फंक्शन आपके पास गिवन है जी 4x³ - 2x² +1, और डिनोमिनेटर में आपके पास 3x³ - 5। लिमिट हमने इन्फिनिटी पर इसकी एवेल्यूएट करनी है। तो उसके लिए आपको मैंने तरीका बताया था, जब भी आपके पास फ्रैक्शन में दो फंक्शंस आ जाएं और अगर पॉलिनोमियल हो तो और भी अच्छी बात है। आपने करना ये होता है कि x की हाईएस्ट पावर से आपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इस केस में x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो आप न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी x की पावर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप डिवाइड ना करें, आप कॉमन ले लें सिंपली x की पावर 3। न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो पीछे यहाँ पर 4 बच जाएगा, माइनस चूँकि x² है तो क्यूब पूरा करने के लिए आपको 2/x लिखना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1/x³ लिख लें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आपने x की पावर 3 को कॉमन ले लें, और यहाँ पे चूंकि x³ पड़ा हुआ है तो आप सिंपल 3 लिख लें। 5 के साथ कुछ भी नहीं है तो 5 के साथ डिनोमिनेटर में x³ लिख लें। ठीक है, अब देख रहे हैं सिंपली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे हमारे पास फंक्शन इस काबिल हो जाएगा कि उसमें हम इन्फिनिटी को पुट कर सकें। x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में है 4 - 2/x + 1/x³, और डिनोमिनेटर में आपके पास 3 - 5/x³। ठीक है, अब हमारे पास जितने भी जो वेरिएबल्स थे x जिसमें हमने अपनी लिमिट पुट करनी है वो डिनोमिनेटर में आ गए हैं। तो 4 - 2/∞ + 1/∞ का क्यूब। बेसिकली इस बात का मतलब वैसे कुछ नहीं है इन्फिनिटी का क्यूब का, लेकिन चलें लिख लेते हैं हम। डिनोमिनेटर में आ रही है, वैसे उसने इस सब को 0 बना देना है। इसी तरह से 3 - 5/∞ का क्यूब, राइट। सो अब जहाँ पर भी आपके पास डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है वो वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी 4 - 0 + 0, इसी तरह से /3 - 0। तो अल्टीमेटली आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 4/3। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास गिवन है लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, 14 है क्वेश्चन। आपके पास गिवन है x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और फंक्शन आपके पास है जी 1 + 2/x, और इसकी पावर है हमारे पास x इस केस में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमने करना क्या है, एक आपने ऑलरेडी लिमिट पढ़ी होगी नहीं बल्कि हमने पढ़ी है इस लेक्चर सीरीज में 2-3 लेक्चर पहले। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जब आपके पास फंक्शन आ जाए 1 + 1/x और 1/x का रेसिप्रोकल यानी कि x ऊपर आ जाए, तो ये बेसिकली इक्वल किसके होता है, आइलर्स आइडेंटिटी, आइलर्स नंबर के इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम कुछ इस तरह की फॉर्म इधर अपने क्वेश्चन में भी बनाने की कोशिश करेंगे। यानी 2/x है, हमें यहाँ पर ऊपर चाहिए x/2। तो उसके लिए देखें एक स्टेप का काम है, जस्ट आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 2/x, इसकी पावर आप ले लें x/2, और इसी तरह से इस सब की होल पावर आप ले लें 2 ले लें, क्योंकि 2 कैंसिल आउट होकर फिर x ही बना देगा। ठीक है, तो हमें चूंकि यहाँ पर 2/x का रेसिप्रोकल x/2 चाहिए था, हमने वो बनाकर उसकी होल पावर 2 ले ली है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप ज़रा लिमिट एवेल्यूएट के लिए लिमिट को इसके अंदर ले जाएं। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी
1 प्लस 2/x, इसकी पावर आ जाएगी x/2 और इसकी होल पावर 2 आ जाएगी। अब जो अंदर वाला फैक्टर है जितना भी जो लिमिट है बेसिकली ये किसके इक्वल है, e के इक्वल है। जहाँ पर जस्ट e लगाएं, ये 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो e का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 का आंसर e² आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट भी इसी से मिलती जुलती है। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/x होल पावर x। यहाँ पर देखें अगेन आपका फंक्शन बहुत मिलता जुलता है, माइनर से चेंजिंग करनी है हमने। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर साइन है दरमियान में प्लस का, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दरमियान में माइनस का साइन गिवन है। ठीक है, तो जस्ट चूंकि माइनस आ गया तो ऊपर भी हमें माइनस चाहिए, यानी -1/x का जो रेसिप्रोकल होता है वो -x होता है, तो हमें पावर में माइनस चाहिए, जिसके लिए हमने जस्ट आप इसके लिए ये कर सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/x इसकी पावर -x। चूंकि हमारा x पॉजिटिव था तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसकी हम अगेन होल पावर ले लेते हैं, पावर ऑफ पावर विच इज़ -1। ठीक है, सो अब देखें ये जो चीज़ है e के इक्वल है और पावर ऊपर -1 वैज इट इज़ आ जाएगी, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, e की पावर -1। ठीक है, ये हमारा है, या आप इसको सिंपली 1/e भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में जो लिमिट दी है अगेन इसी से ही कुछ मिलती जुलती कह सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और जो फंक्शन है दिस इज x डिवाइडेड बाय x+1 या 1+x कर लें, एक ही बात है, और इसकी जो होल पावर है वो हमारे पास x गिवन है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हमने बेसिकली फॉर्म वही बनानी है जो ऊपर ऑलरेडी 2 सवालों में हम करके आए हैं। तो उसके लिए देखें सबसे पहला काम जो है ना वो फॉर्म बनाने के लिए आपने ये करना है कि जो फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी डिनोमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर लिख देना है और न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख देना है। इस करने से आपकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। ये बेसिक अलजेब्रा का रूल है, जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कुछ लेके आते हैं तो पावर उसकी माइनस हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाने से भी पावर माइनस हो जाती है, तो जस्ट हमने पावर -x लिख दी। अब आप ये कर सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और अलग अलग डिवाइड करते हैं। x जो है ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है और x से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं 1/x प्लस x/x और इसकी होल पावर -x। ठीक है, और मज़ीद इसको हम ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और देखें x/x का पहले लिखना है विच इज़ 1 प्लस 1/x और इसकी होल पावर है -x। देखें अब हमारे पास अंदर तो प्लस आ गया है, लेकिन अब बाहर माइनस आ गया तो फिर एक छोटी सी गड़बड़ होगी। उस माइनस को ओवरकम करने के लिए अगेन हमने जो काम पिछले क्वेश्चन में किया था वही इसमें भी करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और 1 प्लस 1/x की पावर हम ले लेंगे x, और इस सब की होल पावर आप ले लें -1 जस्ट टू मेक इट -x। ठीक है, तो देखें दिस इज ये जो ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन आ रहा है आपके पास इसका आंसर ये आता है, और ये -1 एज इट इज एंड दिस इज इक्वल टू 1/e। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 16। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपके पास लिमिट गिवन है दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी a की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, हमने एक लिमिट पढ़ी है ऑलरेडी ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, जिसमें हमारे पास था लिमिट a की पावर x -1 डिवाइडेड बाय a, और आपका जो x अप्रोच कर रहा था 0 को, सॉरी डिवाइडेड बाय x था, x अप्रोच कर रहा था 0 को, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a।
ठीक है, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लिमिट जो है वो इन्फिनिटी का अप्रोच कर रही है, तो आपने उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पर नेचुरल लॉग आंसर नहीं आएगा, यहाँ हमें इससे थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप देख लें डायरेक्ट लिमिट पुट करने से क्या बन रहा है, ए की पावर इन्फिनिटी माइनस वन डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली एक और रूल है जो आज हम स्टडी करेंगे। जब भी आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है ना, तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए एक और रूल है जो आपकी लिमिट को आसान बना देता है, उसको कहते हैं लोपिटल रूल। यहाँ पर वो अप्लाई कर देंगे, लिख सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन की मदद से भी इसको देख सकते हैं। लोपिटल रूल, इसको लिखते हैं एल और इसका स्पेलिंग है हॉस्पिटल, लेकिन पढ़ता है इसको लोपिटल ही है। अप्लाई लोपिटल रूल। और लोपिटल रूल हमें ये कहता है कि आपने डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी जो भी फैक्टर आपके पास एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है, आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। इससे लिमिट पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ऊपर वाले का एक्स ए की पावर एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव आता है ए की पावर एक्स, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ ए और माइनस जीरो। इसी तरह से आप डिनोमिनेटर में देखें, एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा सिंपली। अब जो आपके पास बाकी चीज़ बची है उस पर आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, नेचुरल लॉग ऑफ ए और साथ में आपके पास आ रहा है ए की पावर एक्स। अब ए की पावर एक्स में आपने लिमिट पुट करनी है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा, साथ में ए की पावर इन्फिनिटी आ जाएगी, जो कि सबको इन्फिनिटी बना देगी। तो बेसिकली जो फंक्शन गिवन था उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। यानी इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए, जैसे ही आपका जो एक्स है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, आपका जो फंक्शन है वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 और आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। और इसमें जो लिमिट गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और फंक्शन में आपके पास है एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये आज का जो हमने पहला क्वेश्चन किया ना, यानी क्वेश्चन नंबर 13 आज के लेक्चर का पहला सवाल, ये उसी से मिलता जुलता है। अगेन आपको मैंने बताया था कि इस केस में आपने x की हाईएस्ट पावर से या तो ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है या आपने उसको कॉमन ले लेना है। तो हम कॉमन ले लेते हैं, ज़रा तरीका ज़्यादा आसान है। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर में से आप x की पावर 4 को कॉमन ले लें, तो पीछे यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, माइनस 2 के साथ x स्क्वायर है, तो पावर 4 पूरी करने के लिए हमें x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 के साथ कुछ भी नहीं है, तो 6 को x4 से ही डिवाइड कर दें आप। ठीक है, ये तरीका है। जब आपके पास कॉमन जो फैक्टर ले रहे हैं अगर वो अंदर नहीं पड़ा हुआ, तो आप उसे डिवाइड कर दें। जब अल्टीमेटली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास वही चीज़ बन जाएगी। इसी तरह से नीचे आ जाएं तो आपके पास यहाँ पर बन रहा है x की पावर, अगेन आपने 4 कॉमन लेनी है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x स्क्वायर है तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिख लें आप। ओके, सो नीचे आप 1 ओवर एक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से अगेन वो एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा ना। 7 के साथ कुछ भी नहीं है, तो 7 को आप डिवाइड कर दें x की पावर 4 से ही। ठीक है, अब ये x4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर में आपके पास आया 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6 ओवर एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर x4। ठीक है, अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं इसमें। न्यूमिनेटर में करें 1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी, लिखने सिंपली आप प्लस 6 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह से नीचे आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, और इसके साथ साथ प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 माइनस 0 प्लस 0, और नीचे आपके पास 0 प्लस 0 सिंपली। तो देखें 1 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। जब भी किसी चीज़ को आप 0 से डिवाइड करते हैं, पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है। राइट,
जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 में लिमिट थी वो बेसिकली अनडिफाइन आ रही है। जैसे ही आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आपका जो ये फंक्शन गिवन है ये भी इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ओके। सो 6 क्वेश्चन आज हमने और कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर से मुतल्लिक आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।